हेलो जी, नाउ रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, और यह फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने देखा था कि वो उसे दो ग्रुप में हमने क्लासीफाई कर दिया था, एक्सटर्नल और इंटरनल, और वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। उसी में हमने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था। और आज हम टॉक करेंगे इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा हमने पिछले क्लास में भी टॉक किया था। अब यहाँ पर हम तीनों को समरी रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन, तीनों को हम समरी के रूप में दिखा रहे हैं। यानी जो हम लोग ने पढ़ा था उतने सारे पेजेस में अब इसे बिल्कुल शॉर्टली फॉर्म में हम लोग इसके मेन टर्म्स को देख लेंगे और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे। हम लोग कभी भी किसी भी पॉइंट्स को हम लोग रट करके नहीं पढ़ें, जब भी पढ़ें तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो और हम आसानी पूर्वक अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें विद इन 15 to 20 सेकेंड्स में, ठीक है। तो देखते हैं। अब हम बता रहे थे कि जो भी हम अभी पढ़ रहे थे हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और इस इवेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया था। पहला को हमने प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा को फर्टिलाइजेशन और तीसरा को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते थे। देखते हैं इन सभी बातों को इलस्ट्रेटेड फॉर्म में देखना है। तो देखें, ये कोई मेल ऑर्गेनिज्म है और ये कोई फीमेल ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों के बॉडी में गोनाड होगा, ठीक है। इसमें भी गोनाड है और इसमें भी गोनाड है। अब ये गोनाड और सेक्स ऑर्गन के द्वारा मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया जाएगा। मान लिया जाए ये मेल गैमेट, इसका नाम है मेल गैमेट, और ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है। अब ये मेल गैमेट को डाल दिया जाता है फीमेल के बॉडी में। जिसे हम लोग कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। ये देखें, ये फर्स्ट पॉइंट ये दिख रहा है, ये सेकंड पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। अब ये दोनों का दोनों, यह भी एन सेट क्रोमोसोम लाता है, यह भी एन सेट क्रोमोसोम लाता है, और यह दोनों आपस में फ्यूज करता है। ये फ्यूज कर गया। ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की इवेंट्स को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे।
क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। जैसा कि हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमने 2 इवेंट्स में बांटा था, फर्स्ट को गैमेटोजेनेसिस और सेकंड को कहा था गैमेट ट्रांसफ़र। अल्टीमेटली ये दिख रहा है कि यह प्री फर्टिलाइजेशन का 2 इवेंट्स है, एक को गैमेटोजेनेसिस, दूसरा को गैमेट फॉर्मेशन ट्रांसफ़र फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों एन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेगा, 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग कहते हैं जायगोट कहेंगे। यही जायगोट तेजी से डिवाइड करता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग एम्ब्रायो कहेंगे। यही एम्ब्रायो आगे चल कर करके एक यंग वंस का फॉर्मेशन करता है, यंग वंस का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इसे हम लोग कहेंगे यहाँ इसे बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। और ये हमने देख लिया, ये था हम लोग का सेक्सुअल इवेंट्स का इवेंट्स है, जिसमें से फर्स्ट को बोले थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड को फर्टिलाइजेशन और लास्ट को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। ये सभी का सभी इवेंट्स जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। दैट मीन्स हम कह सकेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हम लोगों ने पढ़ रखा था 5 से 6 पन्नों में, अब हम इसे सिमेट दिए मात्र 1 पेज में, और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी हम पढ़ेंगे दिखावे के लिए नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ेंगे। हमारी जो भी एंट्रेंस टेस्ट है वह सब कॉन्सेप्ट मांगती है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट मांगती है। और जब तक कि कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक कभी भी हम लोग एंट्रेंस पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर से स्टडी करें। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने NCERT बुक से हेल्प लें और साइड बुक से क्वेश्चन बनाएं। तो ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, क्योंकि वो हम लोग का बाकी था अभी। और अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अब इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखेंगे, हमने पिछले क्लास में आप लोग को हम ये डिटरमाइन कर दिया था, निर्धारित कर दिया था कि जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगा वह फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होगा, तो वैसे को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। पोस्ट मीन्स आफ्टर होता है, दैट मीन्स बार बार हम रिपीट कर रहे हैं आप लोग के सामने कि ड्यूरिंग सम इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन which is always occurs just after fertilization events, so that it is said to be post fertilization events बोलेंगे। और इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान कई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, तो कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स।
First one is said to be zygote formation. Now next one is said to be zygote formation. Now next one is said to be embryogenesis. Embryogenesis. ठीक है। और इसे और अगर बेहतर से हम लोग को इलस्ट्रेट करना है, कॉन्सेप्चुअली अगर डेवलप करना है, तो इसे और बेहतर से हम ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, इसे दो स्ट्रक्चर्स में डेवलप कर दिया गया, 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया गया। जायगोट, जिसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलप्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऐसे को हम कहेंगे जायगोट कहेंगे। ये फर्स्ट टाइप का होगा। और सेकंड टाइप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम जायगोट, इसी को कहते हैं एम्ब्रायो। एंड इसके प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, ये सेकंड हुआ। अभी हमने देखा था, अभी जो हमने बताया था, ड्रा किया था, एक उसका स्केचिंग किया था हमने, तो उसमें देखा मिला था हम लोग को जायगोट का भी फॉर्मेशन हो रहा था, एम्ब्रायो का भी फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसे प्रोसीड्यूर को हम एम्ब्रायोजेनेसिस कहेंगे। अब जायगोट का डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर से भी ढूंढ सकते हैं कि दोज पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर डेवलप्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट सो दैट इट इज सेड टू बी जायगोट बोलेंगे। ओके, जबकि एम्ब्रायोजेनेसिस आफ्टर सम टाइम्स जायगोट्स गेट्स माइटोटिकली डिवाइड टू फॉर्म मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एम्ब्रायो, एंड सच प्रोसेस और इवेंट्स इज सेड टू बी एम्ब्रायोजेनेसिस। ओके, अब इसके फीचर्स में हम देख लेंगे। तो जायगोट की सबसे बड़ी फीचर्स ये है, ये जब भी है तो पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो कहेंगे इट इज पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर। अगली बात, ये जब भी डेवलप होता है तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, तो डेवलप्स बाय फ्यूजन ऑफ 2 gametes, that is मेल एंड फीमेल। अगली बात देखें, ये जब भी होता है तो डिप्लॉइड होता है, तो कहेंगे ऑलवेज डिप्लॉइड, ऑलवेज डिप्लॉइड। ठीक है, एक सबसे बड़ा बात है, ये हमारा जायगोट में लाइफ की सारी प्रोसेसेस होना स्टार्ट हो जाता है। That means all living biological process are occurs in zygote, so that it is said to be or regarded as unicellular form of the organism। तो हम कहेंगे कि जायगोट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना? So that it is also known as unicellular form of organism। that is हम कह सकें it is unicellular, that is unicellular कहेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया जायगोट के बारे में। ठीक है, अब आगे देखेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस। सेकंड है एम्ब्रायोजेनेसिस।
तो एम्ब्रायोजेनेसिस का भी हम लोग परिभाषा बताएंगे कि ड्यूरिंग सम केसेस ऑफ सेक्सुअल इवेंट्स ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन विच फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सच इवेंट्स और प्रोसेस इज सेड टू बी एम्ब्रायोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, अब इसके फीचर्स में हम लोग देख लें क्या लिखेंगे हम लोग इसके फीचर्स में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा कि हमारा जाइगोट भी क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम कहेंगे यह भी क्या है, इट इज पोस्ट फर्टिलाइज्ड, इट इज पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, अगली बात हम देखेंगे, अगली बात हम ये देखेंगे कि ये जब भी होता है तो डिप्लॉइड होता है। तो कहेंगे ऑलवेज डिप्लॉइड। जैसा कि हमने जाइगोट में भी देखा था कि वह भी डिप्लॉइड है, तो यह भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। अगली बात हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे सेल्स होता है, लेकिन जाइगोट में देखा था ओनली वन सेल्स था, इसलिए इसको यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कहे हैं। और ये जब भी है तो मल्टी सेलुलर है, तो हम कहेंगे ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, अगली बात देखेंगे, ये सारे के सारे जो भी हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सभी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस होता है, और तब जाके एक न्यू यंग वंस के रूप में डेवलप करता है। तो कहेंगे इट फर्दर undergoes into mitosis cell division, mitosis cell division and क्या बोलेंगे, and develops into new young ones, new young ones। ओके, तो ये हमारा था फीचर्स था एम्ब्रायो का। ठीक है, यह एम्ब्रायो प्लांट और एनिमल्स में दो डिफरेंट टाइप से डिफ्रेंशिएट होता है। जब भी हमारा एम्ब्रायोजेनेसिस प्लांट में होता है तो वह फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन प्लांट में, प्लांट को छोड़कर दैट इज एनिमल्स में, ये जब भी डिफ्रेंशिएट करता है तो वह एक न्यू यंग वंस और बेबी के रूप में डेवलप होता है। तो हम कह सकेंगे ना कि एम्ब्रायोजेनेसिस इज ऑलवेज डिफर्स इन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। यानी एम्ब्रायोजेनेसिस जब भी होता है तो प्लांट और एनिमल में डिफरेंट होता है, अलग तरह का होता है, और इन सभी को हम लोग अलग अलग रूप में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग इन प्लांट्स, और सेकंड में लिखेंगे इन एनिमल्स। ओके, और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि अब यह जो एम्ब्रायोजेनेसिस है वह प्लांट में डिफरेंट टाइप से होता है और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का होता है। और हम पर कम भरोसा करें आप, 99% अपने NCERT जो नॉन लिविंग बुक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि किस तरह से कैसे हम लोग को पढ़ना है, किस तरह से हम लोग को स्टडी करना है। तो फर्स्ट है इन प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स में देखेंगे
तो इन प्लांट्स में हम लोग देखेंगे क्या देखना है कि जो भी प्लांट्स की जो जाइगोट है वो फर्दर माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है और बनाता है वह कई तरह की स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में वह डेवलप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रूट एंड सीड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रूट एंड सीड बोलेंगे। फ्रूट का हम लोग डेफिनेशन ही जानते हैं कि जब किसी भी प्लांट की जो ओवरी वाल हो वह फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है वैसे को फ्रूट बोलेंगे। यानी दोज पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर्स विच आर ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम ओवरी वाल सो दैट इट इज सेड टू बी फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रूट बोलेंगे। लेकिन वही अगर सीड की अगर डिफिनेशन देना होगा तो ड्यूरिंग इन सम केसेस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन विच एग सेल, ठीक है, क्या बोलेंगे? एग सेल और एम्ब्रायो सैक इट गेट्स डेवलप्स इनटू न्यू स्ट्रक्चर सो दैट इट इज सेड टू बी सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीड बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि प्लांट्स और एनिमल्स में दो डिफरेंट टाइप से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग इन प्लांट्स में देखेंगे हम लोग, तो हम बताएंगे फ्रूट and seeds are post fertilized structure. Post fertilized structures। अगला पॉइंट, फ्रूट जब भी डेवलप होता है तो ओवरी बाल से होता है। तो कहेंगे फ्रूट is always develops from ओवरी वाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। यह जो फ्रूट होता है, यह फ्रूट का जो ओवरी वाल है वह 3 पार्ट्स में, तो ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3 पार्ट्स में, जिसे हम लोग कहते हैं एपिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प कहेंगे। और इन तीनों को कॉलेक्टिवली हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि फ्रूट is also known as pericarp, which are gets differentiated into 3 parts. Outermost is said to be epicarp, innermost endocarp, and in between them called mesocarp. तो देखते हैं हम लोग, यानी फ्रूट is also known as pericarp। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रूट के बारे में। पार्ट्स ऑफ फ्रूट, तो हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसा प्लांट्स हैं जिसके सभी फ्रूट को हम लोग यूज़ करते हैं। अभी देखें, अभी इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं ये मैंगो फ्रूट है। ठीक है, ये मैंगो फ्रूट है। इस मैंगो फ्रूट के बीच में सीड है और ये जो है यही सीड है। देखेंगे ये आउटरमोस्ट कवर है जिसे हम कहते हैं एपिकार्प। ये मिडिल वाला है जिसे हम कहेंगे मेजोकार्प, और ये अंदर वाला है जिसे हम लोग कहेंगे एंडोकार्प, और इसे कॉलेक्टिवली कहेंगे पेरिकार्प कहेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, यह प्लांट बॉडी से ये लगा रहता है। ये स्टॉल लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पैडी सेल कहेंगे। यह मेन स्टेम है, और ये जो फोटो है हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैंगो है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये नेचर में जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उसमें 3 पार्ट्स होता है। आउटर मोस्ट एपी,
इन बिटवीन को मेजोकार्प और जो सबसे इनर मोस्ट होता है उसको एंडोकार्प कहेंगे। और ये सभी के सभी हम लोग कॉलेक्टिवली इसको हम लोग पेरिकार्प बोलेंगे। दैट मीन्स हम कहेंगे ईपी मीजो प्लस इंडो इज इक्वल टू पेरिकार्प। ओके, तो हम एक एनपी में चले हम लोग कहाँ, तो एनपी हम लोग को क्या मिला, ईपी प्लस मीजो प्लस इंडो इज इक्वल टू पेरिकार्प। यही हम लोग को एनपी मिला। ये इसको बक्से में बंद कर देंगे और इस तरह से हम लोग का एक नया पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, या तो फ्रूट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग सीड के बारे में देखेंगे। सीड के बारे में। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम लोग देख लें। फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अगर ओवरी वाल होता है, ठीक है, तो वैसे को हम बोलेंगे क्या, फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, और यही अगर फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर अगर एग सेल के द्वारा अगर डेवलप करता है तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि सीड का डेफिनेशन हो गया कि दोज पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर विच आर डेवलप्स फ्रॉम एग एंड में फर्स्ट मेल गैमेट कॉल्ड क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। तो ये सीड हुआ हम लोग का। अब इस सीड का हम लोग फीचर्स में देखेंगे। ठीक है, तो सीड में हम लोग देख लेंगे इसका फीचर्स खुद ब खुद हम लोग को पता चल रहा है कि सीड में ये 4 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है, और ये सारे के सारे लेटर्स अपने सारे फीचर्स को ये डिस्क्राइब कर रहा है। जो अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से ये हमारे सारे के सारे एलिमेंटल लेटर्स अपने खुद ब खुद यानी इटसेल्फली ये सारे के सारे फीचर्स और स्ट्रक्चर को ये डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।